प्रकृति के सबसे खतरनाक अखाड़ों में बचने की लड़ाई न सबसे तेज जीतता है न सबसे ताकतवर। तो कौन जीतता है? वो जो सबसे चालाक खेल खेले, जो सबसे अच्छा धोखा दे, जो दानव की तरह लड़े। जब शिकारी दरवाजा खटखटाता है, कुछ जानवर भागते नहीं बल्कि बदल जाते हैं, फट जाते हैं, गंदी लड़ाई लड़ते हैं। ये कोई निष्पक्ष लड़ाई नहीं है, ये युद्ध है। और नियम? कोई नियम नहीं। स्वागत है तुम्हारा सोमेनार में, उन जानवरों की कहानी में जो बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिनके हथकंडे देख लगेगा साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा हो। आज हम गोता लगाएंगे बचाव के 10 सबसे पागलपन भरे हथकंडों में। तैयार रहो, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मिमिक ऑक्टोपस। पहली कहानी शुरू होती है पानी के अंदर। गिरगिट भूल जाओ, असली रूप बदलने वाला रहता है समुद्र की गोद में। नाम मिमिक ऑक्टोपस। ऐसा जानवर जिसकी प्रतिभा देखकर हॉलीवुड की स्पेशल इफेक्ट टीम भी शर्मिंदा हो जाए। पर मजे की बात सुनो, बाकी ऑक्टोपस सिर्फ रंग बदलते हैं, ये जानवर बदल जाता है पूरी तरह दूसरे जानवर में। बस हाथ हिलाकर और शरीर थोड़ा घुमाकर ये 15 से ज्यादा समुद्री जानवरों का रूप ले सकता है। समुद्री सांप आसान, शरीर लंबा करके काली सफेद धारियां निकालता है। लायन फिश कोई समस्या नहीं, हाथ फुलाकर जहरीले कांटों का नाटक करता है। फ्लैट फिश, जेली फिश, केकड़ा सब उसकी एक्टिंग का हिस्सा। और सबसे हैरान करने वाली बात, वैज्ञानिकों ने देखा है ये ऑक्टोपस तय करता है किस शिकारी के सामने क्या नाटक करना है। ताकत बर्बाद किए बिना वो खेलता है दिमाग का खेल, डर दिखाकर शिकारी को भगा देता है। पानी के अंदर इसे बचना नहीं, बुद्धि कहा जा सकता है। नंबर 9, बॉम्बार्डियर बीटल। दूसरी कहानी है एक अद्भुत कीड़े की, जिसके पेट में बना हुआ है हथियार। बॉम्बार्डियर बीटल अपने शरीर से उबलता एसिड उगा सकता है, एक बार नहीं बार बार और सटीक निशाने पर। कैसे? सुनो, उसके पेट में 2 अलग अलग केमिकल के चेंबर हैं। अलग रहें तो कुछ नहीं होता, पर जब खतरा आता है वे दोनों केमिकल मिल जाते हैं एक खास रिएक्शन चेंबर में। नतीजा विस्फोट। मिश्रण गर्म हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर और बाहर निकलता है जहर का छींटा। बस जलाता नहीं, शिकारी की आंखें भी अंधी कर देता है, यहाँ तक कि छिपकली मुंह में लेते ही थूक कर बाहर फेंक देती है। दर्द में सिर हिलाती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये छोटा फ्लेम थ्रोअर और पेपर स्प्रे का मिश्रण है। छोटे आकार में बड़ा धमाका। किसने कहा बचने के लिए बड़ा होना जरूरी है? नंबर 8, हॉर्न्ड लिजर्ड। तीसरी कहानी रेगिस्तान की। दिखता है रेगिस्तान में पड़ा एक सीधा साधा कांटेदार पत्थर। नाम हॉर्न्ड लिजर्ड। पर इस छिपकली का गुप्त हथियार सुनोगे तो यकीन नहीं होगा। कोने में दब जाने पर वो भागती नहीं, छिपती नहीं, बल्कि अपने शरीर को ही हथियार बना लेती है। वो अपनी आंख के कोने से सीधा खून उगल सकती है। हाँ, असली खून, 5 फीट दूर तक। अब सबसे डरावनी बात सुनो, इस खून का स्वाद इतना खराब है, इसमें ऐसे रसायन हैं जो शिकारी के मुंह और आंखों को जला देते हैं। जरा सोचो, तुम काटने जा रहे हो और शिकार तुम्हारे चेहरे पर गर्म कड़वा खून उछाल रहा है। सियार या कोयोट जैसे बड़े जानवर भी उसे थूक कर भाग जाते हैं। रेगिस्तान में बचने के लिए दिखने में ताकतवर होना जरूरी नहीं, जरूरी है किसी को दूसरी बार काटने न देना। नंबर 7, मैंटिस श्रिम्प। चलो अब पानी के अंदर एक बॉक्सर की कहानी सुनते हैं। मैंटिस श्रिम्प दिखने में रंगीन एक्वेरियम का पालतू जानवर, पर इसकी मुक्की हैवीवेट बॉक्सर को भी मात देती है। इसके क्लब जैसे हाथ घंटे 80 किलोमीटर की रफ्तार से मारते हैं। पलक झपकने से भी तेज, पानी के अंदर बुलेट से भी तेज। और सिर्फ एक बार नहीं, मुक्के से बनते हैं कैविटेशन बुलबुले, जिनके अंदर सुपर हीट पानी होता है। वे बुलबुले फटते हैं और दूसरा विस्फोटक शॉक वेव बनाते हैं। मतलब पहला मुक्का चूक जाए तो भी शॉक वेव शिकारी को खत्म कर सकता है। वैज्ञानिकों ने मापा है 1500 न्यूटन से ज्यादा जोर। कवच वाले केकड़े का खोल तोड़ने के लिए काफी। एक्वेरियम का शीशा तक फोड़ देता है। गोताखोर कहते हैं थंब स्प्लिटर। और सबसे अविश्वसनीय, मुक्का इतनी तेज है कि मारते ही रोशनी और गर्मी की चमक निकलती है। सचमुच पानी उबाल देता है। मैंटिस श्रिम्प सिर्फ मुक्का नहीं मारती, वो भौतिकी के नियमों को हथियार बनाती है। नंबर 6, पोर्क्यूपाइन साही। 5वीं कहानी जंगल के रोएदार जानवर की। साही एक बार गलत कदम बढ़ाया तो ये रोएदार जानवर बन जाता है चलती मुड़ती सुइयों का जाल। पीठ पर तकरीबन 30,000 कांटे, कुछ आरी की तरह, कुछ खोखले, सब सिर्फ दर्द देने के लिए बने।
पहले भ्रांति हटाएं, शाही कांटे नहीं उछालती, पर जरूरत भी नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा पूंछ हिलाया या शरीर घुमाया, वे कांटे शिकारी की चमड़ी में गड़ जाते हैं और उन पर होती हैं सूक्ष्म खांचें, जिनसे निकालना लगभग नामुमकिन है। जो शिकारी चेतावनी को नजरअंदाज करता है, वो मुंह और पंजों में भरे कांटों के साथ लंगड़ाता हुआ भाग जाता है। यहाँ तक कि लेपर्ड या शेर जैसे बड़े मांसाहारी भी एक बार बुरा अनुभव करने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करते। शाही तेज नहीं है, जहरीली नहीं है। जंगल में उसे क्या चाहिए? उसके कांटों का कवच ही काफी है। नंबर 5, आर्माडिलो। आर्माडिलो की कहानी अलग है। जब शिकारी पास आता है, वो घबराता नहीं, बदल जाता है एक टैंक में। 3 बैंडेड आर्माडिलो लुढ़क कर बना लेता है एक परफेक्ट कवच की गेंद। सिर, पैर, दुम, सब कुछ इतने जोर से बंद होता है कि कोई छेद नहीं बचता। उसके कवच की प्लेटें पहेली के टुकड़ों की तरह लॉक हो जाती हैं। इतनी मजबूत ढाल जैगवार का जबड़ा भी नहीं खोल सकता। बाकी आर्माडिलो दौड़ते या बिल खोदते हैं। ये प्रजाति बस छूने लायक नहीं रह जाती। कांटों, खरोचों, झटकों कुछ नहीं तोड़ सकता। शिकारी हताश होकर चला जाता है और वो छोटी कवच की गेंद अंदर रहती है सुरक्षित। कोई लड़ाई नहीं, कोई भागना नहीं, बस धैर्य लोहे में लिपटा हुआ। नंबर 4, हैगफिश। छठी कहानी है एक तोड़फोड़ करने वाले की। हैगफिश योद्धा नहीं, तोड़फोड़िया। जब खतरा आता है, वो छोड़ देती है चिपचिपी सुनामी। इतनी मोटी, इतनी तेज, शिकारी के गलफड़ों को सीमेंट की तरह बंद कर देती है। पर सबसे डरावनी बात सुनो, ये आम श्लेष्मा नहीं है। इस चिपचिपे तरल में होते हैं सूक्ष्म रेशे, जो पानी लगते ही तुरंत फूल जाते हैं। एक हैगफिश सेकंडों में लीटरों की मात्रा बना सकती है। साफ पानी बदल जाता है जमी हुई जली के बादल में। जो शिकारी गलफड़ों से सांस लेता है, उसके लिए ये कंक्रीट निगलने जैसा है। शार्क, ईल, बड़ी मछलियां सब छटपटाती हैं, मुंह झटक कर भागती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये जैविक तोड़फोड़ है। इतना असरदार ये बचाव की हैगफिश तकरीबन 30 करोड़ साल से बिना बदले मौजूद है। शिकारी तड़पते रहते हैं। हैगफिश अपने शरीर में गांठ लगाकर चिपचिपे जाल से बाहर निकलती है और तैरकर चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नंबर 3, आउल बटरफ्लाई। 7वीं कहानी है एक तितली की। आउल बटरफ्लाई पहली नजर में लगेगी बिल्कुल आम तितली, उष्णकटिबंधीय जंगलों में उड़ती हुई। पर जैसे ही वो पर खोलती है, भ्रम शुरू हो जाता है। तुम्हें देख रही हैं 2 विशाल उल्लू की आंखें, बिल्कुल असली नहीं। परों पर बनी इतनी यथार्थवादी डिजाइन, आंख के घेरे, शाया, गहराई, जिसे देखकर लगे कि कोई बड़ा जानवर देख रहा है। जो भूखे पक्षी उसे खाना चाहते हैं, उनके दिमाग में संदेश जाता है, पीछे हटो, मैं खाना नहीं, मैं खतरा हूं। और यही है उसकी चाल। तितली ताकतवर नहीं, तेज नहीं, जहरीली नहीं। पूरा खेल धोखे पर टिका है। झूठी आंखों की एक झलक शिकारी को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। वही कुछ सेकंड तितली को भागने का मौका दे देते हैं। प्रकृति की अद्भुत नाटक। नंबर 2, स्नेक कैटरपिलर। 8वीं कहानी है एक इल्ली की। स्नेक कैटरपिलर पहली नजर में एक सीधी सादी हरी इल्ली, नरम, कोमल, बेबस। पर जैसे ही खतरा पास आता है, नाटक शुरू हो जाता है। एक झटके में इल्ली अपने शरीर के आगे वाले हिस्से को फुरा लेती है। शरीर पर निकल आता है सांप के शल्क जैसा नक्शा। सिर फूलकर हीरे जैसा हो जाता है। 2 विशाल आंखें दिखाई देती हैं। कभी धीरे हिलती भी है, फुफकारने जैसी आवाज भी करती है। जो भूखा पक्षी या छिपकली उसे खाने आता है, वो अब देखता है ये खाना नहीं, ये सांप है जो उसे घूर रहा है। सच जानते हो, ये काट नहीं सकता, डंक नहीं मार सकता, लड़ नहीं सकता। ये सिर्फ नाटक है। पर ये एक्टिंग इतनी यकीन दिलाने वाली है कि शिकारी ठिठक जाते हैं। पक्षी सतर्क हो जाते हैं, चक्कर लगाकर उड़ जाते हैं। इल्ली बिना नुकसान के रह जाती है। इसे कहते हैं बचने का नाटक। एक्सप्लोडिंग एंट। अब आते हैं सबसे अंतिम कहानी पर। ज्यादातर जानवर बचने के लिए लड़ते हैं, पर एक्सप्लोडिंग चींटी लड़ती है कुछ बड़े के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए। जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं, ये छोटा कीड़ा खुद बन जाती है जिंदा ग्रेनेड। अपने शरीर को इतनी ताकत से सिकोड़ती है कि उसका पेट फट जाता है। चारों तरफ बिखर जाता है चिपचिपा जहरीला पदार्थ। ये विस्फोट शिकारी को जगह में चिपका देता है, चमड़ी जला देता है, छोटे हमलावरों को मार भी सकता है। चींटी तुरंत मर जाती है, पर उस मौत से वो समय खरीदती है। समय अपनी बहनों के फिर से संगठित होने के लिए, रानी और भविष्य की कॉलोनी को बचाने के लिए। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ऑटोथेसिस, आत्मघाती आत्मरक्षा। बस कुछ प्रजातियों में देखा जाता है। एक सवाल छोड़ जाती है, बचने का मतलब क्या है? अपनी जान देकर दूसरों को बचाना? ये सिर्फ आत्मरक्षा नहीं है, ये विस्फोट है, वफादारी का अंतिम कार्य, प्रकृति का सबसे चौंकाने वाला हथियार।
रासायनिक युद्ध से लेकर सामरिक धोखे तक जानवरों ने बचने के ऐसे हथकंडे बना लिए हैं जो सैन्य रणनीति और जासूसी को भी मात देते हैं। वो सिर्फ बचते नहीं, वे नए रास्ते बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम कोई सीधा साधा दिखने वाला जानवर देखना, 2 बार सोचना। उस निर्दोष खोल के अंदर छिपा हो सकता है प्रकृति का सबसे घातक योद्धा। प्रकृति के सबसे पागलपन भरे बचाव हथकंडों पर यह सफर कैसा लगा? सुमिनार की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल बजा लेना, क्योंकि प्रकृति कैसी गंदी लड़ाई लड़ती है वो देखने के लिए अभी और कहानियां बाकी हैं। अगली बार तक उत्सुक रहो, सुरक्षित रहो, और हाँ, अजीब भी रहो, क्योंकि सोमिनार में सब कुछ अजीब है।